प्यारे बच्चों, अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, इसलिए मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अक्टूबर 2024 को अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इसके लिए मैंने पार्ट 1 में 12 प्रश्नों के हल आपको प्रस्तुत किए थे। इस वीडियो में शेष 18 प्रश्नों के हल दिए जा रहे हैं। इस तरह से यह संपूर्ण पेपर आपका हल आपको मिल जाएगा। पूरा पेपर देखने के लिए पार्ट 1 को भी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0,2 समीकरण x-2y = 4 का हल है या नहीं, ये प्रश्न है। इसका आंसर होगा जो निर्देशांक बिंदु 0,2 है, इसमें x बराबर है 0 और y बराबर है 2। ये मान समीकरण x-2y = 4 में रखने हैं। तो 4 में रखने पर x की जगह 0 हो गया, -2 और y की जगह 2 लिखना है। 2 × 2 और इधर बराबर के बाद 4 है, तो इधर बाएं पक्ष में -4 हो जाएगा, दाहिने पक्ष में 4 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। 0,2 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से आपने इसका उत्तर लिखना है, जो कि बराबर नहीं है। 0,2 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से आपने इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है 60 अंश के कोण की रचना बिना चांदी की सहायता से कीजिए। पटरी और प्रकार से हल करना है इसको। पटरी और प्रकार से, फुट और स्केल से आपने इसको हल करना है। आंसर कैसे करेंगे? इसके लिए प्रकार व स्केल की आवश्यकता होगी। एक सीधी रेखा ए बी खींचनी है पहले आपने, और जो बिंदु ए है, बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखनी है और ए बी से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप ऊपर की ओर लगाना है। ए बी को कहीं काटेगा, वो कहां पर काटेगी? सी बिंदु पर। उतनी ही दूरी का चाप जहां ए बी को काटता है वहां पर प्रकार की नोक रखनी है, और उतनी ही दूरी का चाप जो पहले चाप काटा है उस पर काटो। वो कटेगा आपका पी बिंदु। उस बिंदु का नाम रख दो पी बिंदु। पी बिंदु और ए बिंदु को मिला देना है, तो पी ए बी कोण मिल जाएगा आपको। कोण मिलेगा पी ए बी। और वो जो अब इसको आप चांदी से नापोगे तो आपको ठीक 60 अंश का कोण बनेगा ये। तो इस तरह से बिना चांदी के आपने 60 अंश का कोण बना दिया है। इस तरह से इस प्रश्न का हल करना है। एक वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी है 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है इसमें। ये है पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन यहाँ पर आधार का वर्ग नहीं है, तो आधार का वर्ग का हमको पक्षांतर कर देना है। mb² बराबर इसको ob² माइनस om² कर देना है। mb² बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का 25, 4 का 16। mb² 25 में से 16 घटा के 9 आ गया, तो mb क्या हो जाएगा? उस 9 का वर्गमूल निकाल देंगे। mb बराबर 3 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर MB है और AM है। ये जो AB है MB का 2 गुना है, तो जीवा की लंबाई होगी 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। बहुपद x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हल होगा इसका। दिया है px x³ - ax² + 6x - a और x - a का शून्यांक a है। अतः पॉलिनोमियल ऑफ a बराबर हो जाएगा a³ - a। x की जगह क्या लिख देना है? a, तो a³ हो जाएगा यहाँ पर a² और a को गुणा करके a³ प्लस 6x की जगह ये 6a माइनस a, ये नीचे आ जाएंगे। a³ ये भी माइनस a³ हो गया है 6a और माइनस a। a³ से a³ माइनस हो गए
0 हो जाएगा। 6a में से a घटा के 5a आ जाएगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5a प्राप्त होता है। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण की जो आरेख है उस पर स्थित बिंदु है 1, 3, 4 वाला, तो इसको हल करके देखने हैं। इसमें a का मान हमको ज्ञात करना है। हल होगा समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 में x तथा y का मान रखने पर ये पहला वाला पद x होता है, दूसरा वाला y होता है, भुज और कोटि। x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4। तो x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर किसमें, इस समीकरण में 3y बराबर ax प्लस 7, 3y की जगह क्या रखना है 4, 3 को 12 बराबर ax, a माने a होगा और x की जगह 3 रखना, 3a हो जाएगा प्लस 7, 3 को 12 बराबर 3a प्लस 7, 12 के साथ 7 का पक्षांतर कर देना है तो ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, 12 में से 7 घटा के 5 आ जाएगा बराबर 3a। अब a को इधर रख देना है और जो 5 है उसके नीचे जो ये 3 गुणा है a के साथ वो चला जाएगा, a बराबर आ गया 5/3, इसका आंसर होगा। प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। इस समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। इसको हल करेंगे। यहाँ पर x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर k। यहां पर x और y के मान रख दीजिए। x बराबर 2 है और y बराबर 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस 3 बराबर k, 7 बराबर k का मान 7 आएगा। इसकी जांच कीजिए, जांच करेंगे जरा हम ये सही है कि नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर k की जगह 7 आ गया। अब फिर x का और y का मान रखो, 2 × 2 प्लस 3 × 1 इक्वल टू 7 आता है कि नहीं आता। 2 दूना 4, 3 कम 3, ये 7 है, ये 7 बराबर 7, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो गई कि हमारा k बराबर 7 सही है। इस तरह से इसको हल करना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कार्तीय तल पर -2, 4, 3, -1, 1, 2 को प्रदर्शित कीजिए। ये निर्देशांक हैं, ये किसी बिंदु के A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, ये 3 बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बना रखा आपके लिए। यहाँ पर इसको हम इसमें दर्शाते हैं, ग्राफ पेपर में ये कार्तीय तल हुआ, इसमें हम इसको दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर पहला है -2 और 4, तो x का मान है यहाँ पर -2 और y का मान है 4। ये बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो कहां पर है ऐसे, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। इधर को माइनस साइन होता है, ऊपर को प्लस साइन होता है, आगे को प्लस साइन होता है और बाईं ओर माइनस साइन होता है। अब यहां पर ये -2 लिखा हुआ है, अर्थात यहां पर ये 0, 0 है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। यहां पर ये मूल बिंदु है x -2, अर्थात x या प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। आपको 2 जाना है, 1, 2, तो -2 यहां पर हो गया। उसके बाद y चलना है, x के बाद y चलना जरूरी। y कितना है यहाँ पे 4, तो 4 कहां पर होगा? अब y का मतलब प्लस y है, यहाँ पे नीचे नहीं जाना, -y प्लस y ऊपर को है, 4 जाना है। आपने ये 4 लिखा हुआ है ना, तो हो गया 1, 2, 3, 4। जो यहाँ पर है ये फाइनली यहाँ पर
ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर दर्शाएंगे, इसको बोलेंगे ए बिंदु। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए -2 4, यहाँ पर हो जाएगा -2 और 4। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया। उसके बाद दूसरा है 3, -1, अर्थात x बराबर है 3 और y बराबर है -1। ठीक है, अब यहां पर इसको दर्शाना है। x अक्ष ये है, प्लस इधर है 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 चले हम, यहाँ पर x पर 3 चल गए, y पर चलना है -1, ऊपर नहीं जाना नीचे जाना है। कितना जाना है 1। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 प्लस चले गए और माइनस नीचे को जाना है। यहाँ पर आपको b बिंदु प्राप्त हो गया जिसके निर्देशांक हैं 3, -1। इस तरह से ये आपने ग्राफ पेपर में इसको इस तरह से दर्शाना है। तीसरा है 1 2 को प्रदर्शित करने, x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 2। आपने देखना है ये x का मान +1 है, +1 यहाँ पर हो गया, y का मान +2 है। तो अब आपने y ऊपर की तरफ जाना 1 2, तो यहाँ पर आपको मिल गया 1 2। इस बिंदु का नाम लिख दीजिए C। तो A B और C बिंदु इस तरह से आपने कार्तीय तल पर दर्शाना है इसको। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर। हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब हम जो 102 है, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 2 लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसकी घात 2 3, इसकी घात 3, a प्लस बी की घात 3 और 100 प्लस 2 की घात 3, ये एक जैसे हो गया। अब इसको हम खोलेंगे, इसकी तरह लिख देंगे 100 प्लस 2 की घात 3 बराबर, ये जो 100 है इस 100 की घात 3 हो गया, ये b ये है 2 की घात 3 हो गया, ये 3 लिखा हुआ है सूत्र का, ये a लिखा हुआ है 100 और ये b लिखा है 2। फिर यहाँ पर 100 लिखा है a के लिए और b के लिए ये 2 है, ये b है 6 की तरह दिख रहा है। कैसे करेंगे इसको, 100 की घात 3 है तो 100 के उसमें 2 शून्य है। अगर हम इसको इस तरह से 2 2 2 3 बार कर देंगे, इसका मान इतना हो जाएगा शॉर्ट में, ये 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा गया 2, 3 दूना 6 और 6 को गुणा 100 से करो, 600 हो जाएगा। अंदर 100 प्लस 2 इस तरह से आ जाएगा। इसको लिखते जाइए, 2 2 4 और 2 6 शून्य लगाने हैं, ये 8 हो गया। ये 600 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 600 में 2 शून्य और लगा देंगे। यहाँ 600 को 2 से गुणा कर दो, 1200 हो जाएगा। ठीक है, इनको अब जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इकाई के अंक में देखना है क्या है 8। दूसरे नंबर के अंक में देखो दहाई, ये 0 है, यहाँ तो ये हो गया, ये 0 है, 0 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर सैकड़े का अंक में 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो 2 आ जाएगा। तीसरे में 1, चौथे अंक में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मैंने शून्य है 1। ठीक है, अब ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब 1 2 3 4 5वें स्थान पर 6 है, 1 2 3 4 5वें स्थान पर 0 है, 6 और 0 जोड़ के 6 हो गया। और अब आपके पास ये सब पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर शून्य आ गया और 1 आ गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208 इसका आंसर आएगा। इस तरह से आपने सूत्र को लगाना है, 100 धन 2 करना है और उसमें ये मान रख देना, 100 का घन कर देना है, 2 का घन कर देना है, 3 दूना 6, 600 हो गया। इसको गुणा करेंगे, आपको ये हल मिल जाएगा। प्रश्न है 12x² - 7x + 1 के गुणनखंड करो। इसके फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे, ये है 12x² - 7x + 1, इसको जो इसका ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है। तो जो ए और सी को गुणा करते हैं, यहाँ पर 12 और ए को गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 के संभावित गुणनखंड ऐसे जो दो पदों में हो। 12 के गुणनखंड 4 गुणा 3 होता है, 6 गुणा 2 होता है। हमें क्या लाना है पे -7 लाना है। -7 कैसे आएगा, -4 -3 करेंगे तो -7 हो जाता है। तो यहाँ पर -7x ने लिखकर -4x -3x आपने लिखना है। 12 स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, ये 4 पदों में हमने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर देखना है इस जोड़े में कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 कॉमन है और x भी कॉमन है। 4x को लिख दिया बाहर, ये 4 का टेबल बोलो, 4 दिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और x है 2, एक x यहाँ गया, एक x इधर रह जाएगा, 3x माइनस ये 4x पूरा बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा 1। यहाँ पर देखिए आप घबरा जाते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, बराबर दोनों तरफ माइनस कैसे आएगा। आप जब माइनस चिन्ह को बाहर लेंगे कोष्टक के बाहर और 1 को लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर रब ये चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये 3x -1 हो जाएगा। अब आपको ये भी 3x -1 है, ये भी 3x -1 है, इसको फिर कॉमन लेंगे 3x -1 और इधर बच जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 3x -1 और 3x -1 हमने इधर ले लिया, अब क्या बच गया 4x -1, ठीक है। ये समझाने के लिए किया था मैंने। यहाँ पर ब्रैकेट में 3x -1 है और यहाँ पर 3x -1 है, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया है, इसके गुणनखंड ये इस तरह से आ। हर का परिमेयकरण, जो हर है इसमें अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करना। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर जो a - b समझो इसको, ये है और ये b है। अगर इसके अपोजिट चिन्ह a प्लस b से गुणा कर देंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला सर्व समीकरण होती है, जो उस तरह से इसमें अप्लाई होगा। यह है, इसको इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा कर देना है, इस तरह से करेंगे इसको। पर जब ये इस तरह का प्रश्न आएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देना। अगर यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन वालों से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देना आपने। अब इसको a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, इनका मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी हो स्क्वायर होता है। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब इसको हल कीजिए, ये बराबर होगा 5, ये इसको स्क्वायर लिख दीजिए, ये का स्क्वायर, और इसको ये जो b है ये b का स्क्वायर लिख दीजिए, इसका गुणा करके ये आ जाएगा, इस तरह से इतना होगा बस। और ये इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए इसके साथ, इस तरह से हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट का साइन उसमें से हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा केवल 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा केवल 5 आ जाएगा। तो अब इसको इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा -5/2, ये -2 होगा ना, तो आगे लगा दीजिए माइनस का साइन शुरू में बस, और ये आपका हल हो जाएगा। इस तरह से √5/2, इस तरह से इसका हर का परिमेयीकरण, हर में पूर्णांक आ गया, पर परिमेय संख्या हट गई, इस तरह से इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ पर पहले हम देखते हैं, हमको दे रखा है आधार दे रखा हमको 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। अब हमको ऐसा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। सूत्र
जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। तो हमको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई में क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार में कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको हल कर दीजिए, 2 का भाग 14 में दीजिए, 2 सतह 14 और 7 गुणा 10 बच गया, 7 गुणा 10, 7 10 की 70। क्षेत्रफल यहाँ पर ये इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षैतिज रेखा एक्स एक्स या भुज, इसको हमने पढ़ा वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं कोटि और वाई एक्स। यहाँ पर जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक हमने पढ़ा 0 0 होता है। अब यहाँ पर हमने -3 और 4 के एक बिंदु है पी बिंदु, उसके निर्देशांक है -3 और 4 निर्देशांक। इसमें क्या बताया हमने, जो पहला होता है वो x के निर्देशांक होते हैं, जो दूसरा पद होता है वो y के निर्देशांक होते हैं। तो x है यहाँ पर -3 और y है 4। यहाँ पर दर्शाना है x, यह है x रेखा भुज, इसमें -3 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से -3 इधर होते हैं, -1 -2 -3, तो -3 यहाँ पर हो गया x। अब हमने y की ओर चलना है, y की ओर ऊपर चलना है या नीचे चलना है। जब धनात्मक हो मान तो हमको ऊपर चलना है, यहाँ पर ऋणात्मक मान होता तो y में हमने नीचे को चलना है। x में अगर धनात्मक मान हो तो दाहिनी ओर चलना है, अगर ऋणात्मक मान हो तो बाईं ओर चलना है, ये ध्यान रखना है। तो ये -3 तो ये हो गया x का मान, और 4 है, ये 4 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर होगा। अब इसको कैसे दर्शाना है, इसके लिए आपके पास स्केल होगी, इसके लिए आपको स्केल से समांतर रेखा खींचनी। -3 है, -3 के ठीक ऊपर यहाँ हमने 4 लिया, 1 2 3 4, ये 4 बिंदु है y एक्स पर, 4 रेखाओं तक चले हम। यहाँ 3 है तो 3 के शीट में यहाँ पर हमने ऐसी रेखा पेंसिल से खींच देनी है, ये पेंसिल से खींच दी। उसके बाद अगर ये रेखा आगे बढ़ी तो रबर से मिटा दीजिए, और ये जो -3 है उसको यहाँ मिला दीजिए। इस तरह से जो ये बिंदु होगा, इस बिंदु के मान क्या हो गए, x, पहले x को लेते हैं, x है यहाँ पर -3 और y है यहाँ पर 4, तो इसके मान क्या हो गए, -3 और 4। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। क, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? ख, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। उत्तर क का, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष है। ख, ये दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त करती हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। प्रश्न, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जिनके बीच दूरी सदैव एक समान रहती है। प्रश्न, समकोण की परिभाषा लिखिए। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। प्रश्न, सीधे गुणा किए बिना मान ज्ञात कीजिए। 103 गुणा 107, इसमें सर्व समीका लगेगी, x + a x + b बराबर x² + a + b × x + ab। इस सर्व समीका में आपने मान रख देने 103 गुणा 107, इसको 100-3 और 100-7 लिख सकते हैं। तब आपने ये सूत्र अप्लाई करना है, और सूत्र अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से इनको जोड़ देना है, लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका। प्रश्न, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करते हैं। चित्र भी देखिए, BOC और त्रिभुज AOD में कोण OBC बराबर कोण OAD है, AB AD और BC लंब है, कोण BOC बराबर कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण है, BC बराबर AD है, दे रखा है। अतः ASA सर्वांग समता से
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। ओ बी बराबर ओ ए भी हो सकता है, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी, इसलिए हमें 3 और 4 को 6 + 1 1 अधिक जोड़ के 7 हो गया। 7 से अंश और हर में यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। 3 × 7 और 1 × 7, 7 × 21, 21/7 4 को लिखेंगे, 28/7 22 को लिखेंगे। इसी तरह से आगे ये हमको मिल जाएंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अतः अभिष्ट संख्याएं होंगी वही 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। प्रश्न, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। उत्तर में लिखोगे, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग बनाना है आपने, जिसमें ए सी और बी डी इसके विकर्ण है। सिद्ध करना है आपने ए सी बराबर बी डी, विकर्ण बराबर दूसरा विकर्ण, और ए सी लंब है बी डी पर। उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ए बी कॉमन भुजा है, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी 90 डिग्री है, बी सी बराबर ए डी वर्ग की भुजाएं हैं, माने बराबर होती हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी सर्वांगसम हो गए। इस तरह से ए बी बराबर ए डी, ओ बी बराबर ओ डी और ए ओ बराबर ए ओ दूसरे त्रिभुज में, तो उसमें भी ये दोनों त्रिभुज साइड 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 अंश, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी 90 अंश हो जाएगी, दोनों बराबर हैं। अतः ए सी लंब होगा बी डी पर।